वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विस कनाल के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कनाल है हमारी इकोनॉमी के लिए। और उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट में आ जाएगा कि व्हाट इज स्विस कनाल, वेयर में आ जाएगा कि वेयर इट इज लोकेटेड एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी और हाउ इट इज चेंजिंग द रूट ऑफ ट्रेड। एक और छोटी सी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे कि जो स्विस कनाल है वो एक नेचुरल कनाल है या ये एक मैनमेड कनाल है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। सो व्हाट इज स्विस कनाल? तो स्विस कनाल क्या है? ये एक मैन मेड वाटरवे सिस्टम है जो नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी को डायरेक्ट इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है थ्रू रेड सी। तो ये एक ऐसा पोर्शन है स्विस कनाल का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस पूरे रीजन के लिए, जिसके अंडर आते हैं हमारे मेन 3 कंट्रीज दैट आर इजिप्ट, इजराइल एंड सऊदी अरेबिया। तो स्विस कनाल कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी एंड मेक इट द शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट टू एशिया फ्रॉम यूरोप। तो अगर यूरोप से इटली, ग्रीस, जितने भी कंट्रीज हैं, टर्की, ये सारे हमारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो अगर इन कंट्रीज को कुछ भी एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है तो उसके लिए उनको एक वाटरवेज चाहिए अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उनको पूरा घूम कर आना पड़ता था। बट जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करते हुए जो हमारी स्विस कनाल है वो इस चीज़ को बहुत इजी कर देती है कि अगर कोई भी यूरोपियन कंट्री को कोई भी एक रूट चाहिए, डायरेक्ट रूट जो चाहिए एशिया के साथ, वो प्रोवाइड करता है हमारा स्विस कनाल। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है स्विस कनाल का वो कंप्लीट हुआ था 1869 में एंड आफ्टर दैट इट बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हेविली यूज्ड शिपिंग लेन्स। तो अब इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में जो 2 ऐसी कैनाल्स हैं, फर्स्ट इज पनामा एंड सेकेंड वन इज स्विस कनाल, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट हैं बट ये इतने सक्सेसफुल हैं कि इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम है वो लाइक हाफ कर दिया है। जो अगर पहले 10 आवर्स लगते थे तो अब वो सिर्फ 4 या 3 आवर्स में ही शिप हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ से हमारा जो ट्रैवलिंग एरिया, जो रूट है, वो बहुत छोटा हो गया है ड्यू टू द स्विस कनाल। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि स्विस कनाल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कनाल है बट वो कहाँ पर है? तो उसका मैप, एक लोकेशन हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारी स्विस कनाल है वो आती है मेडिटेरेनियन सी वाले पार्ट में। तो यहाँ पर है हमारी मेडिटेरेनियन सी जो कनेक्ट करती है यूरोपियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज को, और यहाँ से इसका एक पासवे है जो यहाँ पर हमारी, तो यहाँ पर है हमारी स्विस कनाल जो कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से, और यहाँ पर हमारे पास येमेन और ओमान के पास आ जाता है इंडियन ओशियन। तो जो 3 इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं उसके बीच में फर्स्ट हमारे पास है लेक मंजला, उसके बाद सेकंड लेक हमारे पास यहाँ पर आती है दैट इज लेक तिम्सा एंड थर्ड वन इज द ग्रेट बिटर लेक। तो ये 3 वाटर बॉडीज हैं जो इस पूरे स्विस कनाल के पाथवे में हैं। तो जो 2 इम्पॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स है जो हमें याद रखने की ज़रूरत है, दैट इज इसका स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास पोर्ट सेट एंड जो लास्ट हमारे पास है वो है स्विस। डायमेंशंस की बात कर लें तो इसके बीच में आएगी लेंथ, हमारी इसकी आएगी स्विस कनाल की विड्थ एंड इट्स डेप्थ। तो डेप्थ, ये कैनाल है तो इसकी एक पर्टिकुलर डेप्थ भी होगी जिसके बीच में जो शिप्स हैं या कार्गो जो है उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसकी डेप्थ की भी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करें इसकी लेंथ की तो वो है 164 किलोमीटर्स और 8 मीटर डीप। तो ये जो इसकी डेप्थ और लेंथ है ये थी 1969 में, बट आफ्टर दिस जो स्विस कनाल की अब जो रिसेंट इसकी जो लेंथ है दैट इज 193.30 किलोमीटर्स, और इसकी अगर हम डेप्थ की बात करें तो दैट इज 24 मीटर। पहले ये सिर्फ 8 मीटर थी और अब जो इसकी विड्थ है दैट इज 205 मीटर, दैट इज विड्थ। तो अगर इसकी विड्थ देखें दैट इज 205, अगर इसकी लेंथ देखें थ्रू आउट द मेडिटेरेनियन टू रेड सी वो है 193 किलोमीटर्स, और जो इसकी डेप्थ है दैट
इट इज 24 मीटर्स डीप। इस कैनाल को ऑपरेट करने के लिए कौन सी ऐसी मेजर कंट्रीज हैं जो इवॉल्व्ड हैं इसके बीच में, स्विस कैनाल जो प्रोजेक्ट है उसके बीच में, और कौन स्विस कैनाल को ऑपरेट करती हैं? तो उसके बीच में जो फर्स्ट हमारे पास कंट्री है वो है इजिप्ट, जो कि मेन कंट्री है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द स्विस कैनाल। सो मैनी कंट्री हु यूज दिस स्ट्रेट, बट ट्रांसपोर्टेशन और ऑयल सप्लाई के लिए ये जो स्ट्रेट है वो बहुत सारी कंट्रीज यूज करती हैं, बट जो इसका कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल है वो है इजिप्ट के हाथ में। इन 1955 अराउंड 2/3 जो था, 2/3 जो हमारा यूरोपियन ऑयल था वो पास हुआ था इसी कैनाल के थ्रू, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव रूट्स थे वो बहुत लॉन्ग थे। इस वजह से ही स्विस कैनाल की जो डेवलपमेंट है वो हुई थी, और इस कैनाल को यूज करते हुए अराउंड 2/3 जो यूरोपियन ऑयल था वो पास हुआ था, और 7.5 जो वर्ल्ड का सी ट्रेड है वो इसी कैनाल के थ्रू होता है। 2005 के डेटा के अकॉर्डिंग जो 18,193 जो वेसल्स थे वो इस कैनाल के थ्रू पास हुए थे। सो अभी तक हमने पढ़ा कि व्हाट इज स्विस कैनाल, सेकंड हमने पढ़ा कि वेयर इट इज लोकेटेड। अब हमारे पास है कि हाउ इट इज सो इम्पोर्टेंट, कि ऐसा क्या है स्विस कैनाल में जो उसको बनाया गया और वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो स्विस कैनाल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और शॉर्टेस्ट रूट है यूरोपियन कंट्रीज टू एशियन कंट्रीज। अगर हमें यूरोप टू एशिया आना है तो हमें पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करते हुए एशिया में आना पड़ता था। अगर आपको डायरेक्ट यूरोप से ऑस्ट्रेलिया कुछ भेजना है तो आपको क्या करना पड़ता था, पूरा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो उसको क्रॉस करते हुए आपको ऑस्ट्रेलिया आना पड़ता था। बट अब क्या हुआ, वो चेंज हो गया, और थ्रू स्विस कैनाल जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी वाला रीजन है वहां से जो है वो शिप्स करते हुए इंडियन ओशन से होते हुए डायरेक्ट जो है ऑस्ट्रेलिया तक अपने गुड्स जो हैं या जो भी ऑयल जो वो ट्रैवल करते थे लेकर, वो अब इजीली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने लग गए थ्रू स्विस कैनाल। इससे पहले हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव रूट था वो था वाया केप ऑफ गुड होप, जो कि यूरोपियन कंट्री से अगर कुछ भी चीज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होनी होती थी साउथ ईस्ट एशिया में या ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में, तो उसको यूरोप से होते हुए गुड होप जो कॉन्टिनेंट सदर्न मोस्ट पॉइंट है वहां से होते हुए यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में उसको ट्रैवल करके आना पड़ता था। बट अब क्या हुआ, अब जो है वो यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज से मेडिटेरेनियन सी के थ्रू यहाँ पर स्विस कैनाल से रेड सी से होते हुए वो यहाँ पर ट्रैवल कर सकता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो इजी हो गए, टाइम ट्रैवल जो था वो कम हो गया, कॉस्ट जो थी वो कम हो गई। पहले अगर आपको लंदन से मुंबई तक कुछ भेजना है तो यू हैव टू ट्रैवल अक्रॉस द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जिसमें लगते थे अराउंड लाइक 19,800 किलोमीटर्स, दैट इज राउंड अबाउट 20,000 किलोमीटर्स। बट अगर अब हम स्विस कैनाल के थ्रू अगर हम इसमें ट्रैवल करते हैं तो इट्स जस्ट 11,600 किलोमीटर्स। 11,600 किलोमीटर्स मीन्स अप्रोक्सीमेट अगर हम लेके चलें तो 12 किलोमीटर्स जो अगर राउंड अबाउट है, इसमें हमारे पास था 20 एंड हेयर वी हैव 12, तो अराउंड 8,000 किलोमीटर्स का जो है हमें वो बेनिफिट हो गया यहाँ से ट्रैवल करने का। से स्विस कैनाल होते हुए अगर हम मुंबई आएंगे तो हेयर वी हैव 11,600 किलोमीटर्स टू ट्रैवल, और अगर हम ऑल्टरनेट रूट जो कि केप ऑफ गुड होप लेते हैं तो हेयर वी हैव टू ट्रैवल अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, और हमें ट्रैवल करने पड़ेगा 19,800 किलोमीटर्स। तो स्विस कैनाल एक ऐसी एडवांसमेंट टेक्निक है यूज्ड बाय द जोग्राफर्स जिन्होंने यहाँ से एक रूट निकालते हुए लोगों का इतना टाइम और इतना ज़्यादा जो कॉस्ट था जो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप शिप्स के थ्रू भी ट्रैवल कर रहे हो आपको वहाँ पे पेट्रोल डीजल लगेगा, तो यहाँ से जो आपका कॉस्ट था और जो टाइम था, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था, वो बहुत कम हो गया। कैनाल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने ट्रेडिंग का एक पूरा सिनेरियो बदल दिया, जिसकी वजह से इजिप्ट आज एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप कंट्री है और डेवलपिंग है। इस कैनाल जो है वो इजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे है टू ट्रैवल थ्रू यूरोपियन कंट्रीज टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज।
बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।